अब सुधांशु जी, मैं सीधे सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ। देखिए, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि प्रदेश में कानून का राज हो, हिस्ट्री शीटर थाना ना चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, अपराधियों का सिर बुलंद ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। लेकिन सुनने में तो ये भी आ रहा है कि मुख्तार अंसारी, जिसे योगी आदित्यनाथ फूटी आंख नहीं पाते, उन्हीं के किसी करीबी को टिकट दिलाने के लिए बीजेपी के ही कोई आला नेता सिर्फ पांव तक रगड़ने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए, ऐसा कैसे होगा? देखिए, जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, मैंने याद दिलाया कि मऊ के दंगों में खुली जीप में पुलिस के जलवाए जलाल के साथ घूमने वाले इस समय पंजाब में जाकर अपनी जान की हिफाजत मांग रहे थे। यानी जो लोग, जो माफिया इनके जमाने में जलवे से चलते थे, अब वो जलवे में रहते हैं। चलिए, बाकी सब में आरोप प्रत्यारोप, घनश्याम जी बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो वो अपने हिसाब से गढ़ते रहेंगे। मैं 3-4 ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें कोई किंतु परंतु का कोई स्कोप नहीं। एक, हमने माफियाओं की 1886 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। पूर्ववर्ती सरकारों, सपा बसपा में 1 करोड़ की भी संपत्ति किसी माफिया की जब्त की गई हो तो बता दें। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले कानपुर में प्रधानमंत्री जी की रैली में एक छद्म कार बनाकर बवाल करते हुए सपाई दिखे कि नहीं। तीसरा, याद करिए, वो एक सपा के कार्यकर्ता का पुलिस वाले को यूं पकड़ के उसका सर लड़ाते हुए, ये क्या था? अभी परसों नरसों संभल में इनका एक कार्यकर्ता, यद्यपि वो, मैं ये कहना नहीं चाहता, मुस्लिम था, वो क्या कह रहा है, तू काट ले, जितना बड़ा चालान काटना, हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद या तो संभल में तू रहेगा या मैं रहूंगा। भले ही बाद में उसने माफी मांगी क्योंकि वो वीडियो वायरल हो गया। इनके कासगंज के कैंडिडेट कासिम शेरवानी, जो कि 2017 में क्या एलानिया बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो किसी पुलिस वाले की हैसियत नहीं होगी कि किसी मुस्लिम की तरफ उंगली उठा के देख सके। अब आइए, इनके अभी बिजनौर के जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी क्या बोल रहे हैं, हमारी सरकार आ गई तो मुस्लिमों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा। अब ये 5-6 चीजें तो जनता ने देखी हैं, आज टीवी वीडियो अवेलेबल है, इसमें कहां पे गुंजाइश है? और ये पूरा मिलकर जो डॉट कनेक्ट होकर क्या चित्र बता रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उसका जवाब दे दीजिए। बाकी सब में आप बहस करते रहिएगा, वो करते रहिए, वैसे जनता को सब पता है। इन 5 का जवाब दे दीजिए। यद्यपि आपने रासुका का जवाब नहीं दिया, अन्य चीजों का जवाब नहीं दिया, मगर इसका जवाब दीजिए। चलिए घनश्याम जी, जवाब दीजिए। कैराना को आप टाल गए, अब कोई एक मुद्दे पर तो आप सीधे पॉइंट पर आइए। देखिए, जो दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाए। ये सुधांशु जी की ये जो बातें हैं, ये एक बात फिर पुनः हमारी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इस चुनाव का जो मुख्य मुद्दा है वो है बेरोजगारी, जो महामारी की तरह इन्होंने प्रदेश में फैला दी है। इस चुनाव का मुख्य मुद्दा है महंगाई। जनता डरती है कि गलती से अगर ये जीत गए तो जो 1000 रुपए का सिलेंडर, आप बार-बार महंगाई और बेरोजगारी याद दिलाएंगे। नहीं, सुनिए ना, आप इसके बाद आप ही को बोलने का मौका मिलेगा। घनश्याम जी, आप जितनी बार महंगाई और बेरोजगारी की बात करेंगे, वो उतनी बार दंगों की याद दिलाएंगे। तो बात यही है, आप महंगाई और बेरोजगारी पर लड़ना चाहते हैं चुनाव, और वो याद दिलाना चाहते हैं कि गुंडा राज से मुक्ति अगर किसी ने दिलाई तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जनता डरती है कि गलती से अगर ये जीत गए तो जनता को इसी तरीके से लव जिहाद और खुले सांड ऐसी चीजों पे उलझाए रखेंगे। जो 300 रुपए, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन रहे थे तो कह रहे थे मैं बनूंगा तो 30 रुपए का पेट्रोल होगा, 15 लाख सबके खाते में होंगे और 300 रुपए का सिलेंडर होगा। गलती से ये जीत गए। 10,000 की बेरोजगारी मुफ्त, 10 साल की बेरोजगारी मुफ्त, 2 साल से स्कूल बंद है, आगे भी बंद रहेंगे, 2000 का सिलेंडर खरीदना पड़ेगा, 200 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ेगा, और इसी तरीके से जनता को इन्हीं मुद्दों पे उलझाए रखेंगे। इस पूरी बहस के दौरान सुधांशु जी ने वर्तमान से जुड़े हुए एक भी मुद्दे के बारे में नहीं बात कहा। हम हर रोज चुनाव का एजेंडा सेट करते हैं कि हम 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, 1 करोड़ गरीब परिवारों को पेंशन देंगे, सरकारी कर्मचारियों का पेंशन लौटाएंगे, को शुरू करेंगे, लौटाएंगे, और ये हर रोज उन्हीं घिसी पिटी बातों पर चुनाव को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वर्तमान में न युवा पीढ़ी को देने के लिए कुछ है, न महिलाओं को देने के लिए कुछ है, न प्रदेश की जनता को देने के लिए। क्या प्रदेश की जनता ने ठेका ले रखा कि भारतीय जनता पार्टी को घिसे पुटे तर्कों पर, पुरानी बातों पर साल दर साल वोट दिया जाए? क्या इनके पास कोई नई बात नहीं है? ये कहने को नहीं है कि हम बेरोजगारी में ये काम करेंगे, ये कहने को नहीं कि महंगाई के जिम्मेदार हम खुद हैं। और जो इन्होंने 1886 करोड़ की बात की, जो इन्होंने जब्त किया, ये तो एक आखिरी बात, ये आखिरी बात मैं आपको, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी लगभग प्रतिवर्ष
अननोन सोर्सेस से, अज्ञात सूत्रों से 3,000 करोड़ रुपए चंदा कलेक्ट करती है। अज्ञात सूत्रों से जो खुद फाइल करते हैं। प्रतिवर्ष जिस तरीके से मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, छोटा मोदी जिसे कहा जाता है, या फिर विजय माल्या, ये सब लोग भाग गए। प्रति व्यक्ति 5,000 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने देश का नुकसान किया है। ये क्या छोटी मोटी बातें कर रहे हैं? घनश्याम जी, इतना बड़ा इत्र वाले मित्र की बात आ जाएगी। घनश्याम जी देखिए, तो आज तो आप लोगों ने तय करके रखा है, टॉपिक डिरेल करके ही मानेंगे। अब आप इत्र वाले मित्र की बात ले आएंगे, अब भ्रष्टाचार की बात होगी। देखिए सुधांशु जी, दो बातें हैं जो दर्शक बहुत समझदारी से देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि ये पूरा चुनाव सुशासन पर केंद्रित रहे। कैसे याद दिलाया जा रहा है बार बार कि देखिए दंगा था, देखिए गुंडा राज था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अब तो आपकी 5 साल की सरकार रही है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है सुशासन हो गया, अब विकास के मुद्दों पर करिए ना राजनीति, पुरानी बातों को क्यों दोहराया जा रहा है? अभी आपने देखा कि जो मैंने पिछले 1 महीने के इनके नेताओं के 5 बयान याद दिलाए थे, वर्तमान की बात की, मगर अभी घनश्याम जी ने जानते क्या किया? वो हम लोग बचपन में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे और जब किसी बच्चे को लगता था मैं आउट ही होने वाला हूं तो विकेट लेके भाग जाता था। आज बोर्ड कैसे होगा भाई, मैंने तो इन्होंने गोल पोस्ट नहीं चेंज किया, ये विकेट ही लेके भाग गए। चलिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे, दंगाई, आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर कोई स्कोप ही नहीं इनके पास बहस करने का। अब आइए महंगाई और विकास, हाँ उस पर मैं जवाब देता हूँ। जब इनकी सरकार थी उस समय उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.4% थी और हमारी सरकार के समय 4.5%। जब इनकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसका साइज 10 पॉइंट कुछ लाख करोड़ था, आज 21 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है। महाराष्ट्र के बाद हम दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जो इन्होंने महंगाई की बात कही, आज महंगाई की दर 4.8% है। जिस जमाने में जिस सरकार को ये समर्थन दे रहे थे, यूपीए सरकार के समय में जाके चेक कर ले, 8.5-9% थी। पढ़े लिखे व्यक्ति है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो पेट्रोल की कीमत है, मैं मीनाक्षी जी कह रहा हूं, ना मेरी बात माने ना घनश्याम जी की बात माने, कोई भी दर्शक जाके एलपीजी गैस सिलेंडर की कॉस्ट जनवरी 2014 में जाके चेक कर ले, 1241 रुपए थी। यानी आज जब विश्व में इतना बड़ा पेट्रोलियम संकट है कि भारत ने पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला है, और घनश्याम जी आप हार्वर्ड एजुकेटेड है, अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। आप कभी बताइए, कोई ईयर बताइए जिसमें अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला। उसके बावजूद हमारे एलपीजी के सिलेंडर के दाम जनवरी 2014 से कम है। तो महंगाई पे नियंत्रण, विकास की बात, इन सारी बातों पे हमने जो किया है उसका आपके पास अब ये बताइए। अब लेकिन सर, इस मामले पर तो मेरे को केंद्र के मुद्दे बीच में लाने पड़ेंगे। पेट्रोल तो बड़ा महंगा है सुधांशु जी, बहुत महंगा है। मैंने मीनाक्षी जी बताया ना, मैं घनश्याम जी के साथ आपसे भी कह रहा हूं, कोई वर्ष बताइए जिसमें अमेरिका ने अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, इतना बड़ा पेट्रोलियम का संकट हो, बताइए। घनश्याम जी प्रबुद्ध हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ही लोग कोई बता दीजिए। तो आप इससे समझिए, और दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी बुरी दौर, 200 देश प्रभावित हो, ऐसी महामारी मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं आई, कोरोना की महामारी। उस दौर में हमारी स्थिति जनवरी 2014 से बेहतर है। क्यों? इसीलिए जनता का विश्वास है, और अनेक सर्वेक्षणों ने मोदी जी और योगी जी के पक्ष में अपना विचार दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं घनश्याम जी, आप चाहे जितना भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कौरवों के पक्ष में आप बात करने का प्रयास करें, क्योंकि इनको सपने में भगवान दिखे थे ना, पर ये भगवान ने पूरी बात जो बताई वो बता नहीं पाए। अखिलेश जी गलती ये कर गए, वही गलती जो दुर्योधन ने की थी महाभारत के युद्ध के समय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।